अगर 9 के 9 ग्रह आपके विपरीत हो जाए तो भी घबराइए मत। भगवान कहता है मेरे भक्त के पास मेरी एक ग्रह सुरक्षित रहती है, मेरे अनुग्रह की। 9 के 9 ग्रह नीच के हो जाए तो भी राम का भरोसा छोड़िए मत। जानकी नाथ सहाय करें। नारद जी की समाधि नहीं खुली, अंत में ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया और इस ब्रह्मास्त्र की काट अभी तक कोई नहीं बना पाया है। बसंत ऋतु खिली हुई थी तो बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए थे, गया टोकरी लेकर और बड़े बड़े खिले हुए गुलाब के फूल ले आया और बड़ा सा मोटा सा हार पहनाया और गले में डाल दिया। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्र वीर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैंने एक बार किसी को आंख उठाकर देख लिया, पानी पानी कर दिया, धराशायी कर दिया उसको, लेकिन जय हो मेरे सारे प्रयत्न आपको नहीं हिला पाए। और ये प्रशंसा की मदिरा अच्छी अच्छी मूर्तियों को भी हिला दिया करती है। इसकी काट अभी तक भी नहीं है। इसलिए जो माला होती है ना, माला को क्या कहते हैं? हार। इनको हार पहना। हार का मतलब यह है कि हमारे सामने अब तुमको हारना ही पड़ेगा। हमने तुमको हार पहना दिया है, तुमको हारना ही पड़ेगा हमारे सामने। पत्थर की मूर्तियां बोल जाती, प्रशंसा की मदिरा बहुत। और ये बड़े लोग जो होते हैं ये कान के बहुत कच्चे होते हैं। इनकी प्रशंसा कर दो जितनी चाहो रसीद कटवा दो। अच्छा, प्रशंसा एकदम सीधे मत करो, पहले पड़ोसी की बुराई करना शुरू करो। काहे के बड़े बनते, बड़े भारी बड़े बनते। कभी हमने तो उनको किसी अच्छे काम के लिए कुछ देते लेते देखा नहीं है, तो तुरंत कहेगा भैया देखो हमारे पास तो जो आता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम तो जरूर देते, तुरंत रसीद बुक दिखा दो, वो थोड़ा सा इसमें और लिख दे। तो ये जो प्रशंसा की मदिरा है, ये भगवान भी इससे प्रभावित होता है। तो लगा कामदेव को लगा कि बाबा शाप ने दे दे, तो नारद जी ने बस यही भूल कर दी, बंद हो। कई प्रिय बचन काम परितोषा, नहीं कोई बात नहीं, जाओ जाओ कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा अपना काम। और यही नारद जी नहीं, हम सबसे भूल होती है। जब तुम काम को प्रिय वचन बोलोगे तो कटु वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे ना। जब आप अशुभ को आशीर्वाद दोगे तो गला तो शुभ का ही घोटना पड़ेगा ना, और वही होगा। अहंकार आ गया। अभी तक कामारी शंकर जी माने जाते थे, और शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं, नारद जी के भी गुरु हैं वो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ईर्षा हो गई गुरु से। और शास्त्र क्या कहता है? जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, 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 रौरव नरक कोटि जोग परही, रौरव नरक कोटि जोग परही। अरे गुरु की कृपा से तो तुम खड़ा होना सीखे हो, गुरु की कृपा से तो तुम आंख खोलना सीखे हो, और तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। जय सठ गुरु सन ईर्ष्या कर रही। भक्त कभी नहीं कहता ये मैंने किया है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी सब कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं नहीं तू ही, पूजनीय गुरु जी का ये ध्येय वाक्य था, मैं नहीं तू ही। पहले मैं गुरु जी को ही बताऊंगा कि अब तुमसे बड़ा तुम्हारा चेला हो गया, और गुरु से ईर्ष्या, सीधे कैलाश पहुंच गए। धूप सेक रहे थे शंकर जी, आइए आइए ऋषवर आइए। जब प्रणाम किया ना कुछ का, मैं तुमसे छोटा थोड़ा ही हूँ, अब काहे को प्रणाम करूंगा, मैं तो गुरु का गुरु हो गया, मेरा कामदेव जीत लिया। आइए आइए ऋषवर, बड़ी कृपा की, बहुत दिनों के बाद आप, अरे यार ससुराल में पड़े पड़े भांग खाते रहते हो, तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? कुछ पता नहीं लग रहा। 3 साल से तो कोरोना ने आना जाना बंद कर दिया है, इधर भी कोई नहीं आ रहा, हम भी नहीं जा पा रहे, अखबार आना बंद हो गया, मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई, और कुछ समाचार मिले। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? ओहो, खासी बात नहीं हुई। अब देखिए, मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा है, महत्व की बात नहीं। मनुष्य का मन कहाँ अटका हुआ है, महत्व का। बैठे कामारी शिव के पास, और क्या करें, अरे आजकल तो भजन करना भी भगवान का मुश्किल होगा। वो कामदेव का बच्चा आया, क्या सुंदर अप्सराओं को लेकर, क्या उनके रूप, क्या उनके रंग, क्या उनके ढंग, क्या उनके ठुमके, क्या उनके कंठ, क्या उनके स्वर। शंकर जी सुनते सुनते रोने लगे, अरे बाबा, ये काम कीचड़ में तो डूबने के लिए हम गृहस्थी बहुत दे रहे थे, तुम काहे को काम कीचड़ में डूबो? तो शंकर जी को जब आंसू देखे नारद जी ने तो भ्रम हो गया। जैसे हम लोगों को भी कई बार हमको लगता है, जैसे कथा में कई बार हम आंख मीड़ते देख लेते हैं, तो हमको लगता है कि बड़े भाव में इन्होंने आंसू आए, बाद में पता लगता है मच्छर गिर गया था आंख में। बाद में पता लगता है कि मच्छर गिर गया था। तो नारद जी ने पूछा शंकर जी से कि जो कथा मैंने सुनाई आपको कैसी लगी? मान लीजिए मैं ही आपसे किसी दिन कहूँ कि कथा अच्छी लगती है, तो आप अगर ये कहें कि हाँ महाराज जी कथाएं तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आपकी कथा का रस अलग है, तो मेरा मन करेगा आप थोड़ी देर और मेरे पास बैठिए। और अगर आप कहते महाराज जी इतना बोर किया आपने कि 3 घंटे काटना मुश्किल हो गया हमको, तो कि पूछिए मत, तो मैं अगले दिन आपको बात करूँगा, बिठाऊँगा। बिल्कुल वही हुआ। जैसे ही शंकर जी से पूछा नारद जी ने कि जो कथा मैंने आपको सुनाई वो आपको कैसी लगी, नारद जी ने हाथ जोड़ दिए, गुरु शिष्य के हाथ जोड़ रहा है, बार बार मोरे तोरी, बार बार मोरे तोरी, जी में यह कथा सुनायहु मोही, जी में यह कथा सुनायहु मोही, तेमे जनि हरि सुनायहु कबहू, तेमे जनि हरि सुनायहु कबहू, चले प्रसंग दोहरावहु करहु, चले प्रसंग दोहरावहु। शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ आपसे, जो कथा आपने मुझे सुनाई है जाकर कृपया भगवान नारायण को नहीं सुनाना, और अपनी ओर से वो प्रसंग चला भी दें तो अभी उका जाना, पक्का हो गया। कितनी ईर्ष्या है कि मेरी महिमा भगवान तक न चली जाए, पहले मैं भगवान के पास जाऊंगा। चलने लगे,
अंदर से पार्वती जी चिल्ला, अरे नारद रुको, चाय खोल गई छान के ला रही, बोले मुझे कुछ नहीं पी रहा। जो प्रशंसा का भूखा व्यक्ति बहुत अस्थिर हो जाता है, सब जगह ऐसी जगह जाएगा जहां उसकी प्रशंसा हो।